वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद इन लाइफ। तो भाई क्या हाल है सभी का? होप सभी अच्छा कर रहे होगे, बढ़िया कर रहे होगे। एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन भाई कंटेंट अच्छा है, ठीक है। टॉपिक अच्छा होने वाला है वीडियो का एंड इट विल बी वर्थ वेटिंग, ठीक है। सो बेसिकली टॉपिक आप समझ ही गए होगे वीडियो के टाइटल से। सो टॉपिक है भाई, वाई डू वी ओवर थिंक, ठीक है। तो ओवर थिंक भाई आज के टाइम के अंदर बहुत कॉमन हो चुका है। लाइक सब करते हैं जब भी हमारे दिन के अंदर एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम अकेले होते हैं, या जहाँ पे हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है, या हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होता है, या हम घूम रहे होते हैं, हम थोड़े डिमोटिवेटेड होते हैं, हम बैठते हैं, वहीं से स्टार्ट होती है भाई ओवर थिंकिंग। एंड पूरे दिन के अंदर हम सभी कहीं ना कहीं हमारे दिन के अंदर ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम ओवर थिंक करते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ें गलत हो गई हैं या क्या चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए थी, फ्यूचर के अंदर चीज़ें कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ें कैसे प्लान करें। एंड विच इज़ ये ओवर थिंकिंग जो है एक एग्जॉस्टिंग चीज़ बन जाती है, बिकॉज हम काफ़ी सोचते हैं उसके बारे में। एंड कई बार हमारे दिमाग के अंदर ये भी आता है कि यार हम इतनी ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं, और फिर हम उस टॉपिक के ऊपर ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि हम इतनी ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम सोच रहे होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और जिस वजह से हमें थकान कह सकते हो आप, या फिर मतलब अच्छा नहीं जाता आपका दिन, या आपको बढ़िया नहीं लग रहा है, आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि यार ओवर थिंक मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर आप डिमोटिवेटेड हो, आप उसको ओवर थिंक आप करे जा रहे हो, और फिर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं नहीं जा रही हैं, जिस वजह से आप और बुरा फील कर रहे हो। सो बेसिकली ये इट्स अ साइकिल। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो बेसिकली साइकिल है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी साइकिल को समझेंगे, उस साइकिल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो पहले हमें समझना पड़ेगा भाई ओवर थिंकिंग होती क्या है, जो कि हम नॉर्मली बहुत कैजुअली बोल देते हैं, यार मैं तो ओवर थिंकिंग करता हूँ, यार मैंने कल बहुत ओवर थिंक करा। सो बेसिकली ओवर थिंक जो हम कह रहे हैं, ये वर्ड ओवर थिंक ये बेसिकली है क्या, ठीक है। सो ओवर थिंक बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना भाई, उसको पसंद है परफेक्शन, ठीक है। हर एक काम के अंदर परफेक्शन होनी चाहिए, कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट जाना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही जाना चाहिए, सब कुछ ऐसा बिल्कुल स्मूथ जाना चाहिए। तो हमारे ब्रेन को ये चीज़ पसंद है, उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है हमारा ब्रेन, ठीक है। एंड सेम जब भी हम अकेले होते हैं या किसी काम के लिए हम सोच रहे होते हैं कि कोई काम कैसे करना चाहिए, यहीं पे हमारा ब्रेन वो परफेक्शन की चीज़ लेके आता है कि सब परफेक्ट होगा, ठीक है। सब कुछ, कोई लॉसेस नहीं होंगे, कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी, कोई फेलियर्स नहीं होंगे, यू विल विन एंड विन सिचुएशन। एंड यहाँ पे आप बस, आपका ब्रेन आपको सोचने पे आपके दिमाग के अंदर थॉट्स ही थॉट्स आए जा रहे हैं, आप उन चीज़ों को सोचे जा रहे हो कि हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे मॉडिफाई कर देंगे, इसके अंदर ये चेंज ले आएंगे, कल से ऐसा कर देंगे तो हमारी चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। एंड ये क्या देता है आपको, एक हार्मोनल स्पाइक देता है। जब हम बैठ के ऐसा सोच रहे होते हैं ना कि हाँ कल से हम ये कर देंगे, या ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, कल से हम ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे या इस चीज़ को एंड कर देंगे, तो ये जो एक प्रोडक्टिविटी आती है ना अंदर से, जो प्रोडक्टिविटी वाली फीलिंग आती है कि हमने कुछ तो हमने कर दिया है, हमने कुछ तो प्लानिंग कर ली है, कुछ हमने काम कर दिया है। तो ये प्लानिंग एक काम की तरीके से बिहेव करती है कि हमने कुछ तो प्रोडक्टिव चीज़ कर ली है, कुछ हमने हासिल कर लिया है, या कुछ हमें फ़ायदा हो चुका है, हमने सारी चीज़ें सोल्व कर ली है, हम अब रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड विच गिव्स यू अ हार्मोनल स्पाइक, आपके हार्मोन पीक पे चले जाते हैं, आपका डोपामीन हो गया, आपका कोर्टिसोल हो गया, आपका सब पीक पे चला जाता है, बिकॉज आप इट्स लाइक आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपने कुछ उस ओवर थिंकिंग के थ्रू आपने कुछ अचीव कर लिया है। एंड चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं, जब आप अगले दिन जो आपने चीज़ें सोची हैं, जो आपने प्लान करी है, आप अगले दिन से आप प्रैक्टिकल लाइफ से जब आप मिलते हो, आपका प्रैक्टिकल लाइफ से आमना सामना होता है, एंड आप देखते हो भाई जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं गया। आपने सोचा था कि आप कर दोगे उस काम को, आप उस काम को स्टार्ट कर लोगे, लेकिन कुछ और काम बीच में आ गया, आप स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर आप शाम को फिर बैठ रहे हो एंड यू आर जस्ट कीप थिंकिंग कि शिट यार मैंने तो ये सोचा था, फिर कुछ भी नहीं हो पाया, अब क्या करेंगे। एंड वो एक हॉर्मोन्स का क्रैश आता है, वो एक हार्मोनल लेवल का क्रैश आता है कि आप एक टाइम पे आप एक पीक पे थे
कि सब कर दूंगा, सब अचीवेबल है, मैंने सब कर लिया है एंड सारी चीज़ें प्लान्ड है, सब स्मूथ जाएगा। एंड अगले दिन व्हेन यू जस्ट कम टू द रियलिटी, द प्रैक्टिकल लाइफ, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई एंड ऑल हॉर्मोन्स जस्ट क्रैश आउट। ठीक है, एंड फिर आपका ब्रेन उस साइकिल को अगेन ऑन करता है। आप फिर बैठते हो, फिर सोचते हो, फिर आप पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, आप फिर आपके हॉर्मोन्स ऊपर जाते हैं, अगले दिन आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ से मिलते हो, अगेन क्रैश डाउन। ठीक है, विच इज़ वाई ओवर थिंक इज डेंजरस, बिकॉज हमारा ब्रेन परफेक्शन के पीछे पागल हो जाता है। वो आपको थॉट्स पे थॉट्स दे जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को कैसे ठीक करें या फ्यूचर के आने वाले किसी भी चीज़ को, फेलियर को या लॉस को कैसे हटाया जाए। ऑलवेज विन एंड विन, हमेशा सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। तो हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है भाई। एंड जो इस जाल के अंदर फंस जाता है कि वो सोच रहा है, फिर अगले दिन उसको रियलिटी पता चल रही है, फिर क्रैश डाउन, फिर अगेन वो ओवर थिंक कर रहा है, फिर वो रियलिटी से मिल रहा है, फिर हार्मोनल क्रैश डाउन। ठीक है, जो इस लूप के अंदर फंस जाता है ना भाई, दिक्कत उन लोगों को है। ठीक है, तो बेसिकली आपको भाई इस लूप से निकलना ही पड़ेगा। अगर आप इस लूप के अंदर अगर अभी फिलहाल फंसे हुए हो तो इस वीडियो से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि भाई कैसे निकला जाए। एंड अगेन भाई, ये वीडियो कुछ ऐसी नहीं है कि आपने इसको सुन लिया एंड आप फिर ओवर थिंक करोगे कि हाँ अब तो मेरे को पता चल चुका है क्या सॉल्यूशन है, कल से सॉल्यूशन के ऊपर काम कर देंगे एंड हम निकल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप ना निकलो भाई, एंड जस्ट इट्स ओके भाई। 100% एकदम से 100% जाना कोई मैंडेटरी नहीं है भाई। अब मैंने भी ओवर थिंक करा था कि यार एक चैनल बनाएंगे, उसके ऊपर डेली कंटेंट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी सीरीज निकाल दूंगा, इन चीज़ों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना दूंगा, सब कर दूंगा। एंड व्हेन जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ से मेरी जब फेस टू फेस आमना सामना हुआ कि यार 70 काम है भाई दिन के अंदर, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। ठीक है, उसके अंदर हमारे प्लान्स फिट नहीं हो पाते भाई, हम सारी चीज़ें, और क्योंकि हमारा ब्रेन परफेक्शन चाहता है, हमारा क्या होता है कि सब एकदम से फिट कर दे। ठीक है, हम उस छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि पूरा 100% हम उसके अंदर फिट कर दें अपने डे के अंदर। अब अगर जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने ओवरथिंक करा कि भाई इतना सारा कंटेंट है, डेली कंटेंट बना देंगे, समझ रहे हो। तो मेरा क्रैश डाउन कहाँ हुआ कि मैंने ओवरथिंक करा कि डेली कंटेंट निकालूंगा भाई, डेली एक टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दूंगा, एक शॉर्ट्स आया करेगी, एक बड़ी वीडियो आया करेगी। ठीक है, मैंने ओवरथिंक करा, मैंने प्लान करा, बट जब मैं अगले दिन उठा, मैंने वो प्लान एक्शन के लिए लेके आया एंड आई एम जस्ट लुकिंग के शट, पूरे दिन के अंदर टाइम ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाया वीडियो। एक दिन नहीं निकाली, दो दिन नहीं निकाली, 3 दिन नहीं निकाली। इट्स लाइक शिट यार, इतना सब कुछ प्लान करा था, अब कैसे होगा, अब क्या प्लान करूं, मैं फिर ओवरथिंक कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ दिक्कत है कि अगर मैंने सोचा कि डेली एक वीडियो आएगी तो मेरे को डेली ही एक वीडियो निकालनी है। मतलब ब्रेन इज लाइक या तो पूरी परफेक्शन या फिर जीरो, या तो कुछ नहीं करेगा या फिर पूरी 100% परफेक्शन चाहिए उसको, बीच का वो मिस कर देते हैं हम। ठीक है, अगर अब इस लूप से मैं बाहर निकलने की बात करूं, ठीक है यार मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है, क्या हो गया भाई, नहीं डाल पा रहा यार मैं, और भी काम है भाई, नहीं आ रहा यार, दिमाग में कंटेंट नहीं आ रहा, बनाने का मन नहीं कर रहा, शरीर थका हुआ है, आपको और काम है, आपको वीडियो बनाने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाहर शोर हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी का डीजे बज रहा है, आपके पास 70 चीजें होती है भाई दिन के अंदर, आप नहीं निकाल पाए भाई वीडियो के लिए टाइम। ठीक है, तो क्या, कोई नहीं भाई, एक दिन नहीं निकाल पाए, 2 दिन निकाल पाए, बीच में निकाल लो यार, हफ्ते में एक वीडियो तो डाल लिया ना, हफ्ते में एक भी नहीं डाली, महीने में तो एक डाल लिया ना, प्रोग्रेस तो है ना। पिछली बार आप 4 वीडियो पे थे, चाहे आपने पूरा एक महीना लिया हो, एक वीडियो डाली हो, डाली तो है ना, 5वीं वीडियो आपके चैनल के ऊपर है ना, दैट्स इट भाई। वो जो छोटी प्रोग्रेस होती है ना, हम उसको मिस कर देते हैं। हमें पसंद है बस पूरा या तो 100% हो या फिर कुछ भी ना हो। 100% होता है नहीं, फिर हम जीरो पे अटके रहते हैं, फिर अगेन वही हम ओवरथिंक कर रहे हैं कि यार चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई। भाई तुमने प्लान, ठीक है तुमने बहुत अच्छा प्लान करा है, लेकिन यार तुम रियलिटी भी देखो, तुम वर्चुअल अपनी उस स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड से बाहर आकर के रियलिटी लाइफ भी देखो। तुमने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड के अंदर जा करके चीज़ें प्लान कर ली हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, रियलिटी वर्ल्ड तो देखो भाई, रियलिटी वर्ल्ड के अंदर 70 एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है आपके ऊपर, जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है भाई आपकी लाइफ के अंदर कि यार मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकता भाई, चलते चलते कुछ हो गया,
चलते चलते सपोज मैंने प्लान करा कि भाई कल से कॉलेज की सारी क्लासेस ले लेंगे, ठीक है, सारी क्लासेस ले देंगे, सब पढ़ देंगे, सब अच्छा जाएगा। अगले दिन उठा, कॉलेज के लिए तैयार हुआ, लेट हो गया, शिट, पहली क्लास मिस हो गई। अब क्या भाई, वो मेरे हाथ के अंदर था ही नहीं। या चलते चलते मान लो जाम मिल गया, मैं जाम में फंस गया, क्लास के लिए लेट हो गया। अब ये यार बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी उन्हें एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर आ जाते हैं, जिनके बारे में हमारा ब्रेन हमें नहीं सोचने देता है। बिकॉज अगर वो एक्स्ट्रा फैक्टर हम सोच लेंगे तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर कुछ भी परफेक्ट होता ही नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर कुछ परफेक्ट है नहीं, तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आ जाएंगे। यार तू तू सारी क्लासेस लेने की बात कर रहा है, क्या पता क्लास कैंसिल हो जाए, क्या पता तू लेट पहुंचे, क्या पता तू जाम में फंस जाए, क्या पता टीचर ना आए, क्या पता कुछ इवेंट हो जाए। 70 एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उन सब चीज़ों को बाहर फेंक देता है कि नहीं, मैंने डिसाइड करा सारी क्लास लूंगा तो सारी क्लास होंगी और मैं सारी क्लास लूंगा। अगले दिन क्या होता है, आपने क्लास मिस कर दी, शिट, जैसा प्लान करा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। हॉर्मोनल्स का अगेन क्रैश आया कि आपने जो प्रोडक्टिविटी, आपने जो काम सोचा था आप वो कर ही नहीं पाए। अब क्या होगा, फिर आप फिर से बैठोगे, फिर ओवर थिंक करोगे, फिर उस लूप के अंदर फंसोगे। एंड ये चीज़ भाई एग्जॉस्टिंग है, ठीक है, ये जेन्युइनली एग्जॉस्टिंग होती है। बिकॉज आपके अंदर, आपके पास यार पहले 70 काम होते हैं, फिर आप कुछ सोच के बैठ जाओ दिमाग के अंदर, प्लान करके बैठ जाओ, फिर उस प्लान का बर्डन कि अब आपको वो प्लान करना है भाई, जो आपने सोचा था अब उसको प्लान ऑफ एक्शन करना है, उसको एक्ट करना है, नहीं कर पाए, उस चीज़ का एक बर्डन। तो यार कितने बर्डन लेके चलोगे भाई यार, एक छोटा सा दिन है, उसको एंजॉय ना करने के बजाय हम बस ओवर थिंक करते जाते हैं कि इस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करा कुछ भी नहीं, ये लो जी पूरा हो गया जीरो। तो ये एक लूप है भाई, हम परफेक्शन के पीछे हम भाग रहे होते हैं। एंड परफेक्शन भाई रियलिटी के अंदर नहीं होती है भाई, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसके अंदर दिक्कतें होंगी एंड हमारा ब्रेन उन दिक्कतों को हटा देता है, ठीक है। एंड इट्स ओके भाई, इट्स ओके टू बीइंग रिजेक्शन फेस करना, इट्स ओके टू लूज, इट्स ओके टू फील रिजेक्टेड, इट्स ओके कि आपने जो सोचा था वो काम नहीं हो पाया, इट्स ओके भाई, ठीक है, आपने सोचा ही तो था यार, आपने सिर्फ सोचा ही तो था। बहुत सारे काम होते हैं यार, नहीं हो पाया भाई, ठीक है, चल, उसको इतना भड़क बनाने की जरूरत नहीं है कि शिट यार नहीं हो पाया, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया भाई, ठीक है, कल से 1% और उस पर काम करेंगे। 1% कुछ तो काम होगा उसका, जरूरी नहीं 100 का 100% हो जाए, कुछ तो काम होगा उसका जो आपने प्लान करा है, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं आप 100% एक्शन लो, थोड़ा काम करो भाई, ठीक है, थोड़ा सा एक्शन लो, कुछ तो उसमें से निकल के आएगा। 1%, आधा परसेंट, ठीक है, 0.25%, कुछ तो काम बनेगा उसके अंदर, कुछ भी अगर निकल रहा है, दैट्स इट। अगर मैंने 100% प्लान करा था एंड मैं उसका 1% भी निकाल पा रहा हूँ, आई एम हैप्पी भाई। अगर मैंने प्लान करा कि डेली एक वीडियो आएगी और अगर मैं महीने में एक भी वीडियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी, उस चीज़ की मेरे को लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने प्लान करा, मैंने उस पर काम करा। अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बस उस परफेक्शन के पीछे पड़े हो, या तो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। या तो मैं डालूंगा तो भाई सारी वीडियो, महीने में 30 वीडियो डालूंगा, या फिर एक भी नहीं डालूंगा, यहाँ दिक्कत आ जाती है। आपने प्लान करा 30, आपने डाली एक भी नहीं, तो ब्रेन रिलेट नहीं कर पाता है कि यार 30 वीडियो की सोची थी, एक भी वीडियो नहीं डाली, शिट, कुछ कोई रिलेशन नहीं है। वहीं अगर आप लाइक यार 30 वीडियो सोची थी, एटलीस्ट 2 तो डाली, चलो अगली बार और इम्प्रूव कर लेंगे, अगली बार 3 कर देंगे, 3 से 4 भी होगी, 4 से 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, किसी दिन तो 30 होगी कि हाँ भाई अब मेरे को इतना समय हो चुका है कि अब मैं महीने की 30 वीडियो डाल पा रहा हूँ। ऐसे ही लाइफ काम करती है भाई, ऐसे ही पूरा सिस्टम काम करता है, ऐसी आपकी पूरी आसपास की पूरी सराउंडिंग, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ काम करती है, आपकी रियलिटी काम करती है कि धीरे धीरे ही प्रोग्रेस आता है। एक दिन 1%, दूसरे दिन 2%, 3%, 4%, कभी तो पहुंचोगे 100% पे, दैट्स इट। लेकिन हमारा ब्रेन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता है, ही नीड्स परफेक्शन, तो वो सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स को हटा देता है। उसे पसंद है भाई बस सब एकदम हो जाए, ठीक है, सब एकदम हो जाए। आपने जो सोचा है कि मैं उससे जाके मिलूंगा, उसको बातें बताऊंगा एंड सब अच्छा जाएगा, मे बी ना जाए भाई, ठीक है, कोई नहीं भाई, अगली बार फिर ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर ट्राई कर लेना। मैं कल जाके ये काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आप नहीं स्टार्ट कर पाए, लेकिन आपने कुछ, आप उसका 1% कर लो,
एक कुछ तो करो ताकि आपके ब्रेन को कुछ कुछ पॉइंटर्स तो मिले रिलेट करने के लिए, ठीक है। एंड एक जो हमेशा आपको दिमाग में रखनी है भाई, ओवर थिंक आप जब भी करो ना, देखो क्योंकि ओवर थिंक तो आप देखो रोक सकते हो नहीं, आप बैठोगे ओवर थिंक करोगे, आप हर एक चीज़ के ऊपर ओवर थिंक कर सकते हो भाई। बहुत सारे लोग होंगे जो कि हर एक चीज़ पे ओवर थिंक करेंगे, जो कि इस वीडियो के ऊपर भी ओवर थिंक करेंगे कि हाँ यार बात तो सही है, अब से ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो कि इस वीडियो के ऊपर भी ओवर थिंक करेंगे। एंड इट्स फाइन भाई, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते, लेकिन आपको जो चीज़ें दिमाग में रखनी है विच इज़ आपकी बॉडी है भाई, यू हैव टू कंट्रोल इट, इट्स योर बॉडी। आप राजा हो भाई, यू आर किंग, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं जो चाहूँगा वैसा होगा, मैं जब जो चाहूँगा वैसा ही होगा मेरी बॉडी के साथ, बिकॉज दैट्स माई बॉडी, इट्स माई बॉडी, ठीक है। उस चीज़ को ऐसा मत होने दो कि आपकी बॉडी आपको कंट्रोल कर दी है। यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी, यू आर द किंग ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो अगर ओवर थिंक हो भी रही है, क्योंकि ओवर थिंक आप रोक सकते हो नहीं, ओवर थिंक कर रहे हो, यू कैन कंट्रोल इट। टाइम डिसाइड करो भाई, 10 मिनट बैठूंगा, 10 से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। 10 मिनट जो सोचा है उसको कॉपी पेन पे लिखो, कॉपी लो पेन लो, 10 मिनट का टाइम लो कि हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स आए जा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे पूरा पूरा ऐसे पहाड़ आ रहा है थॉट्स का। लिखो, सारे थॉट्स लिख लिए। 10 मिनट से एक एक्स्ट्रा मिनट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्लान करा है कि मैं अपनी बॉडी को 10 ही मिनट दूंगा, ठीक है। 10 मिनट से जैसे 10 मिनट पूरी हुई, तो जस्ट कॉपी पेन बंद करी, खड़े हुए एंड जस्ट स्टार्ट एक्शन, ठीक है। 1% एक्शन करो उसका, करो। 2% एक्शन करो, ठीक है। जब वो फिर दोबारा बैठो भाई, क्या दिक्कत है यार, फिर बैठो, फिर सोचो कहाँ गलती करी है, ठीक है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि नथिंग इज़ परफेक्ट भाई, ये चीज़ दिमाग में लेके चलो। आपने जो प्लान करा है कभी भी ये मत सोचो कि वैसा का वैसा होगा, ठीक है। प्रिपेयर फॉर बेस्ट, रेडी फॉर वर्स्ट, ठीक है। प्रिपेयर करो अपने आप को बेस्ट के लिए कि मैं सब कर दूंगा, लेकिन बी रेडी फॉर द वर्स्ट, ठीक है। कि ये भी हो सकता है भाई, ये भी लाइफ का पार्ट है, ये भी लाइफ का पार्ट है। मैंने सोचा 30 वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ये भी लाइफ का पार्ट है कि हो सकता है भाई मेरा चैनल ही उड़ जाए यार, फिर क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ 30 वीडियो डाल दूंगा, कल को पता चल रहा है मेरा चैनल उड़ गया, फिर क्या। तो ठीक है यार, लाइफ है, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं भाई। कई बार चीज़ें आपकी उम्मीद से बहुत दूर की निकल जाती हैं, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होता है ना, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं एंड आप सोचते हो कि ये तो पूरा 360 टर्न हो गया यार, मैं तो क्या सोच रहा था और मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इट्स ओके टू बी इट्स ओके टू बी एवरेज। आप बीच के अंदर हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एवरेज हो तो आप एवरेज पे ही रहोगे। 1% और प्रोग्रेस करो, धीरे 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 आप भी पहुंचोगे भाई 100% पे। लेकिन मैं एकदम से 100% पे पहुंच जाऊं, नॉट पॉसिबल। अगेन वही लूप आएगा, सोचोगे क्यों नहीं हुआ, एंड आप फंसे रह जाओगे। आप 1% भी नहीं जा पाओगे। अगर आप एवरेज हो तो एवरेज पे ही अटके रह जाओगे, बिलो एवरेज हो तो बिलो एवरेज पे अटके रह जाओगे, ठीक है। एंड ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप बैठते हो, आप सोचते हो, रियलिटी वैसी नहीं निकलती है, आपका दिमाग खराब होता है, फिर आप बैठते हो, फिर आप सोचते हो। तो इससे अच्छा ही है ना भाई, बी रेडी फॉर इट। क्या हो सकता है रियलिटी है ना निकले भाई, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका चाहे 1% भी मैं अगर काम कर लूँ ना, तो मोर देन इनफ है भाई मेरे लिए। अगर मैंने आज उसका 1% कर लिया है, मोर देन इनफ है। अगर मैंने कल से सोचा है कि भाई कल से अच्छा खाऊंगा, ठीक है, अगर एक भी मील मैंने अच्छी ली है ना, मोर देन इनफ है भाई। अगले दिन 2 मील करूंगा, अगले दिन 3 मील करूंगा, 4 मील करूंगा, और अगर अगले दिन 4 मील नहीं भी हो पाई, अगले दिन 2 मील नहीं भी हो पाई, स्टिल भाई 1 मील तो करी है ना मैंने, उसी 1 मील पे चलूंगा भाई। एक हफ्ता एक मील अच्छी खा के देखूंगा, फिर धीरे धीरे मील्स बढ़ाऊंगा। कोई भी काम सोचा है भाई, कोई भी काम, अपनी बात करूं, 30 वीडियो डालूंगा, 30 वीडियो नहीं डाल पाया भाई, पूरा हफ्ता बिजी था, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यहाँ शोर हो रहा है वहाँ शोर हो रहा है, अच्छी जगह नहीं मिल रही है, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्या सोचूं, क्या बनाऊं, क्या बोलूं, क्या करूं क्या ना करूं। कोई नहीं भाई, एक दिन बैठा, कंटेंट तो बनाया, कुछ तो प्रोग्रेस करी। ये तो डिसाइड करा कि जब भी बनाऊंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, फटाफट से कैमरा उठाना है, कैमरा रखना है एंड इस टॉपिक के ऊपर बोल देना है। 1% तो प्रोग्रेस करा, टॉपिक तो डिसाइड करा। अगले दिन ठीक है, वीडियो नहीं बनाई, टॉपिक के बारे में रिसर्च तो करी कि है क्या ये टॉपिक। अगर रिसर्च भी नहीं करी, ठीक है भाई कोई नहीं, अगले दिन रिसर्च कर लूंगा।
1% बेटर। अब आज भी मेरा कुछ प्लानिंग थोड़ी थी कि मैं यार कल उठ के वीडियो बना लूंगा, नहीं भाई, मैं तो प्लान पता नहीं मैं तो कितने महीने से करता आ रहा हूँ कि वीडियो बना दूंगा, नहीं हो पा रही थी। आज ऐसे ही एकदम से दिखा के बनाया जा सकता है, जो वो पहले की प्रोग्रेस थी कि किस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नोट्स निकाले, देखा कि हाँ मैंने इस टॉपिक के ऊपर सोचा था, बंद करा, कैमरा उठाया, बैठ गया, जस्ट एक्ट ऑन इट भाई। जो 1% था, अब आज मेरे पास टाइम है उस 1% को 50% बनाने का, तो बनाते हैं भाई उसको। बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला, कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज उस 1% से 50% बनाते हैं एंड जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। एंड यार लाइफ ऐसे ही काम करती है भाई, अप्स एंड डाउन आते हैं, सबके लाइफ के अंदर आते हैं, सब ओवर थिंक करते हैं, हर एक चीज को लेकर के ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि हमें तो हमारे हमारे बारे में ही तो पता है भाई। अगर आप सबका सोचो भाई, इतने लोग हैं यार दुनिया के अंदर, पता नहीं किस किस चीज के ऊपर कितना ओवर थिंक करते होंगे यार, कि बैठे बैठे सोचे ही जा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, क्या करें क्या ना करें, अटके हुए हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, किसी से पूछ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात करने को नहीं है, क्या सीन चल रहा है। क्योंकि यार सबका जीवन है भाई, सबके जीवन में अप्स एंड डाउन है भाई, किसी का जीवन ऐसे बहुत स्मूथ नहीं है, ठीक है। एंड बतेरी दुनिया है भाई, जो इस सोच के अंदर पड़ी रहती है, सोचे जाती है, सोचे जाती है, सोचे जाती है, एंड वहीं पे स्टक हो जाती है, ठीक है। तो यही लाइफ है यार। आपके जीवन में ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आप स्टक हो गए, आपके जीवन में ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपके प्लान्स आपके एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, एंड इट्स ओके भाई, जस्ट जस्ट रिलैक्स भाई, बैठो शांति से, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखो, इमोशन को कंट्रोल में रखो, चीज़ें फिगर आउट करो, आराम से बैठो, चीज़ें एंड ओवरथिंक करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ ओवरथिंक करो, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, उसको कंट्रोल में करो, योर बॉडी। मैं ओवरथिंक करूँगा, अगर अगर सपोज मेरी ये वीडियो, सपोज फॉर एग्जांपल अभी कोई आ जाए, मान लो मेरी वीडियो पूरी खराब हो जाए, मेरी पूरी वीडियो खराब हो गई, ठीक है, किसी का कॉल आ जाए या कोई कोई रूम में आ जाए एंड मेरी पूरी वीडियो खराब हो गई, ठीक है भाई, कोई नहीं, ठीक है, मेरी वीडियो खराब हो गई, लेकिन मैंने एक्शन तो करा, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डेड तो है, मेरे को पता तो है, मैं अगले दिन उस वीडियो को बैठ करके देख सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ मैंने सही नहीं बोली या ये चीज़ मैंने सही बोली है, ठीक है, वीडियो ख़राब हो गई, कोई नहीं, जब दोबारा टाइम मिलेगा तब बना लूँगा भाई, तब बना लूँगा। मैंने कल से तो मैं ठीक हुआ ना, कल से तो मैंने 1% प्रोग्रेस करा ना, मैं कैमरा लेके बैठा ना, मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग करी ना, मैंने बोला ना, इट्स ओके। वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, मान लो यार नेट का इशू आ जाए, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, वीडियो 1 हफ्ते बाद ही अपलोड हो रही है, ठीक है भाई, मैंने अपना काम करा ना, मेरा जो पार्ट था मैंने अपना पार्ट करा ना। छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो यार, हमारे सबके जीवन के अंदर अगर आप नेगेटिविटी देखने जाओगे ना भाई, सब चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है, उसके ऊपर ओवर थिंक करोगे तो सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है भाई। अगर पॉजिटिव के अंदर रखा और आपको पूरे दिन के अंदर एक छोटा सा भी कारण है ना आपके पास अगले दिन खड़े होने का, एक्ट ऑन इट भाई। अगर आपके पूरे दिन के अंदर एक छोटा सा भी कारण है ना कि आपने प्रोग्रेस करा है, ढूंढो उस कारण को। सबके जीवन में होता है, सबके दिन में होता है, सबकी लाइफ में होता है, ढूंढो उस कारण को कि वो कारण क्या है। उस 1% प्रोग्रेस को ढूंढो, उस 1% प्रोग्रेस को सोचो कि हाँ आपने प्रोग्रेस करी है, एंड अगले दिन उस 1% प्रोग्रेस को 2% बनाने के लिए उठो, एक्ट करो, उस 1% को 2% बनाओ, एंड यू विल सी कि धीरे धीरे सब चीज़ें काम में आ रही हैं, धीरे धीरे सब सेटल हो रहा है, क्योंकि यार सब धीरे धीरे ही होता है भाई, एकदम से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एकदम से सोच रहे हो कि एकदम से कर दूंगा तो आप बेवकूफ़ हो भाई। सिंपल देखो, आप कितना ही सोच लो, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, 100% नहीं जा सकता है। आराम से बैठो भाई, टेक योर टाइम यार, सबका अपना अपना पेस होता है। हो सकता है आपका दोस्त एक दिन 1% पे था, अगले दिन 50% पे हो, और आप 1% पे अटके रह गई, ठीक है यार, उसका अपना पेस है भाई, आपका अपना पेस है, आप अपने स्पीड से चल रहे हो, वो अपनी स्पीड से चल रहा है, एंड इट्स फाइन भाई, ठीक है। तो ओवरथिंक करो, कंट्रोल में करो, बी अवेयर व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज वर्चुअलिटी, ठीक है। वर्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है, ध्यान में रखो। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, ठीक है। चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से ना जाए, कोई नहीं, अगले दिन जाएंगी, उस अगले दिन जाएंगी, कभी तो जाएंगी, ठीक है। उस दिन का इंतजार करो जहाँ पे 1% से 20% होने का भी मौका मिलेगा, 20 से 30 का भी, 30 से 100 का भी, ठीक है। काम करते रहो भाई, बिजी रहो, अपने काम के प्रति ठीक रहो, ठीक है। कुछ भी करो, चाहे 1% कर रहे हो आप उस काम का, लेकिन करो,
खाली मत बैठो, ये मत सोचो कि करूंगा तो सीधा 100%, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगा। बैठो भाई, सोचो, लिखो, करो, ठीक है। सोचो 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 सोचो, सोचो लिखो करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है भाई, उसका 1% करो यार। अगर मैं सही में बताऊंगा, अगर तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना और इतना ज़्यादा कर रहे हो, मैं इसको ज़्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैंने 1% भी काम करा है ना, ठीक है। मैंने चाहे सोच लिया, मैंने अपने आने वाले 20 साल का सोच लिया मैंने बैठे बैठे। मैं चाहे अभी यहाँ पे आज बैठे बैठे मैंने चाहे अपने आने वाले 20 साल का सोच लिया हो, लेकिन करा मैंने एक दिन का है, अगले 1 घंटे का ही काम करा है मैंने। मैं उस 1 घंटे के काम को ज़्यादा पॉजिटिव समझूंगा। भले ही मैंने 20 साल भाई अपने प्लान कर लियो कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, स्टिल भाई रियलिटी क्या है? रियलिटी तो मैं 1% पे हूँ ना। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो मैं यहाँ पे हूँ ना आज। तो सोच मैंने चाहे अपने आप को यहाँ लिया हो, इट्स गुड। आप अपने आप को यहाँ सोच के चल रहे हो, दैट्स इट्स वेरी गुड। लेकिन रियलिटी मत भूलो कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। आपने सोच लिया कि यहाँ पे होना चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ, वर्क ऑन इट। धीरे 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 धीरे। ये मत सोचो कि कल ही यहाँ पे पहुँच जाऊँ भाई, मैं तो कल ही यहीं पे आ जाऊँ, आज यहाँ हूँ कल यहाँ आ जाऊँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट टेक योर टाइम भाई, एंड बहुत टाइम है यार। धीरे 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 चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इतना मत सोचो, सोचो, लिखो, काम करो। इतना मत सोचो कि जो काम आपने सोचा था वो काम भी आपने, वो समय भी आपने ओवर थिंकिंग के अंदर ही निकाल दिया कि यार कल सोचा था ये काम करूंगा, ये काम नहीं हो पाया, तो अब आज का पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा सोचने के अंदर कि काम क्यों नहीं हो पाया यार, फिर एक दिन वेस्ट कर दिया, शिट। फिर आपको अगले दिन उस चीज़ का गिल्ट होगा, यार मैंने कल फिर पूरा दिन वेस्ट कर दिया। एंड ये साइकिल है भाई, साइकिल में फंसे रह जाओगे। जस्ट ब्रीद एंड ठीक है भाई, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, अगेन बैठेंगे, सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे। ओवरथिंक करेंगे भाई, ओवरथिंक करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने कंट्रोल से करेंगे, एंड चीज़ों पे काम करेंगे, चीज़ों पे प्रोग्रेस करेंगे, एंड चीज़ें सब ठीक हो जाएगा भाई। सब लाइन अप हो जाएगा, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, एंड एट द एंड जब भी पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई एक छोटा छोटा डॉट मिला करके द पिक्चर इज रेडी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, बिकॉज मुझे भी ये वीडियो बनाते समय भाई मुझे भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है, ठीक है। हम भी बोलते कुछ है, करते कुछ है। हम अगर मुझे पता होता है, मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी, ये थॉट्स थे कि यार हमें धीरे धीरे ही प्रोग्रेस मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं, स्टिल हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाते भाई, क्योंकि ब्रेन है ही ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लेंगे यार, ठीक है। तो आई होप आपको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको वीडियो से ओवरथिंक करने के लिए मिला होगा। बैठो, इस वीडियो के रिलेटेड ओवरथिंक करो, अपने जीवन के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, एंड एट द एंड सब ठीक हो ही जाएगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों है, सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कैसे काम करती सब क्लियर हो चुका होगा। तो बस बैठो, एंड कैसे रोकनी है, रोकनी तो क्या ही है भाई, कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जुड़े रहो इस चैनल के साथ ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। एंड अब इसी तरीके का कंटेंट आएगा भाई, आपकी लाइफ से रिलेटेड, साइकोलॉजी एंड लाइफ से रिलेटेड ही कंटेंट आएगा इसके अंदर, जिससे ऐसी क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। हम उस चीज़ पे काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड शेयर करो भाई जिन जिन लोगों के पास आप भेजना चाहते हो, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।